Dear students, today we are going to read Political Science 11th, Chapter 2, Rights in Indian Constitution, and the topic is Directive Principles of State Policy. हिंदी में सभी नोट करने से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, या शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं डीपीएसपी। तो डीपीएसपी से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं, ये क्या थे क्या नहीं थे। तो जो डीपीएसपी था, ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ऑफ इंडिया की, आर द गाइडलाइंस ऑफ 15 प्रिंसिपल्स। ये 15 सिद्धांतों को लेकर क्या है, कुछ गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं, गिवन टू द फेडरल इंस्टीट्यूट्स गवर्निंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो कि दिए गए दिशा निर्देश दिए गए हैं फेडरल संघात्मक जो संस्थाएं हैं, गवर्निंग द स्टेट ऑफ इंडिया, जो भारत के राज्यों को गवर्न करती हैं, शासन करती हैं, उनको दिए गए हैं। टू बी केप्ट इन citation while framing laws and policies। साइटेशन का मतलब उदाहरण दिया हुआ है, जो एक तरह से उदाहरण होंगी जिस समय देश के लिए लॉज या देश के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी उनके लिए। तो एक बार फिर से इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडिया आर द गाइडलाइंस और 15 प्रिंसिपल्स गिवन टू द फेडरल इंस्टीट्यूट governing the states of India to be kept in citation while framing laws and policies। अब है द प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत थे, इनके बारे में कुछ और बात कर रहे हैं। इनको लिया गया था आयरलैंड से, लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी को सिलेक्ट किया है, लिया है। अगला है दीज आर रिलेटेड टू सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक वेलफेयर एंड फॉरेन पॉलिसी एंड लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। इनका जो संबंध है वो सामाजिक न्याय, आर्थिक कल्याण, विदेश नीति तथा कानूनी तथा प्रशासनिक मुद्दों को लेकर के मुद्दों से इन डीपीएसपी का संबंध है। ये जो प्रोविजंस हैं डीपीएसपी के, वो भारत के संविधान के भाग 4 पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। अब इनके जो उद्देश्य थे, वो उद्देश्य क्या थे? तो व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के उद्देश्य क्या थे? एनसीईआरटी के पेज नंबर 45 पर दे रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं इनको अच्छे तरह से। और टू प्रमोट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस अमॉन्गस्ट पीपल, लोगों के बीच में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को प्रमोट करना डीपीएसपी का मकसद है। डीपीएसपी में फिर से बता दूं, हिंदी में कहेंगे इसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका जो दूसरा जो गोल था, ऑब्जेक्टिव था, टू वर्क फॉर कॉमन गुड्स, दूसरों की भलाई के लिए काम करना। दूसरों की भलाई मतलब कॉमन गुड्स का मतलब आम एक तरह से लोगों की भलाई के लिए काम करना, इसका मकसद है। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के जीवन स्तर को रेज करना, उठाना, बढ़ाना। और नेक्स्ट इसका मकसद है टू प्रोवाइड फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज का जो वितरण है उसको इक्विटेबल करना, समान बनाना, इसका मकसद है कि सभी को सेवाओं के समान मौके मिलें। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, इसका मकसद है। अब इनकी पॉलिसीज़, ये भी आपके पेज नंबर 45 एनसीईआरटी के पेज पर दे रखें कि ये जो पॉलिसीज़ हैं एनसीईआर इसकी डीपीएसपी की, वो क्या हैं। तो इनका जो मकसद था वो था सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाना, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ लिक्विड एल्कोहलिक लिक्विड, मदिरापान का उपयोग को मना करना या एक तरह से उसको बंद करना। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल, जो उपयोगी मवेशी हैं
उनकी हत्या, उनके वध को रोकना। उन प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देना। ये इनकी पॉलिसीज़ हैं किसकी? डीपीएसपी की। तो दीज आर द पॉलिसीज ऑफ डीपीएसपी। नेक्स्ट है इसका फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसका लास्ट पार्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आर्टिकल 51A और पार्ट 4 में इसका जो है वर्णन मिलता है। दीज आर द मॉरल ऑब्लिगेशंस ऑफ ऑल सिटीजन्स टू हेल्प प्रमोट अ स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म एंड टू अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया। तो ये कुछ क्या है? नैतिक ऑब्लिगेशंस हैं, नैतिक जिम्मेदारियां हैं जो सभी नागरिकों को दी हुई हैं, जो प्रमोट करती हैं, हेल्प करती हैं प्रमोट करने में ए स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म, देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करती हैं और देश की एकता को बढ़ावा देती हैं। फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में हालांकि नहीं दे रखी है। तो फर्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथेम। संविधान का पालन करना, इसके आदर्शों का सम्मान करना, उसकी संस्थाओं का सम्मान करना, जैसे कि नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथेम का सम्मान करना। तो पहला था आपका मेनली संविधान का पालन करना। दूसरा है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ऐसे आइडल्स का, जो श्रेष्ठ जो आइडल्स हैं, आदर्श हैं, उनको फॉलो करना, उनको बढ़ावा देना, ताकि राष्ट्र के संघर्ष के लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष की अगर हमें कभी आवश्यकता पड़ती है तो उसको इंस्पायर करता हो। इस तरह के जो आइडियाज़ हैं, आइडल्स हैं, आदर्श हैं, उनको क्या करें? प्रोत्साहित करें, उनको फॉलो करें। टू अपहोल्ड एंड प्रमोट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देश की संप्रभुता, सॉवरेंटी संप्रभुता, एकता तथा अखंडता का पालन करना तथा उसके सुरक्षित करना। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज, राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर रहना तथा देश की सेवा करना। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग अस पीपल। हार्मनी मीन्स सामंजस्य को बढ़ावा देना तथा लोगों में एक स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, कि हम सब क्या हैं? कॉमनली क्या हैं? भाई हैं। इस तरह की भावनाओं को लोगों में बढ़ावा देना इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मकसद है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, हमारी जो साझी संस्कृति है, उसकी जो विरासत है, समृद्ध जो विरासत है, उसका संरक्षण करना और इसके नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। सुरक्षित करना तथा सुधारना किसको? नेचुरल इन्वायरमेंट को, प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसको सुधारना। इस प्राकृतिक पर्यावरण के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, फॉरेस्ट है, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना लोगों में, इनका मकसद है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ करना तथा हिंसा से दूर रहना। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पीयर्स, कुशलता के हर क्षेत्र में आगे बढ़ना। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा की अवसर प्रदान करना। इसे माता पिता की जिम्मेदारी के बारे में बताया हुआ है। धन्यवाद।